नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ पूर्णिमा व्रत कथा। इस व्रत को करने से स्त्रियों को सुख सौभाग्य की प्राप्ति होते हैं। पूर्णिमासी का व्रत जरूर करना चाहिए। द्वापर युग में जब यशोदा माता श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे कृष्ण, तुम सारा संसार के रक्षक हो और सारा संसार के पालनहार हो, तुम कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे सभी स्त्रियों को सौभाग्य की प्राप्ति हो। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, मैं इसका एक उपाय बता रहा हूँ, पूरे विस्तार से बता रहा हूँ और इसके बारे में एक कथा सुना रहा हूँ। जो भी स्त्रियाँ 32 पूर्णिमासी का व्रत करके पूरे विधि विधान से करके उद्यापन करेगी, उसका सुहाग अटल रहेगा। उसे जन्म जन्मांतर तक कभी भी विधवा होने का कष्ट नहीं भोगना पड़ेगा। इस पृथ्वी पर एक राजा चंद्रहास नाम का एक राजा था और उस राजा के एक नगरी रत्नों से परिपूर्ण एक नगरी था। उस नगरी में धनेश्वर नामक एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी बड़ा ही सुंदर और रूपवती थी। उस ब्राह्मण को धन धान किसी चीज का कमी नहीं था, किंतु संतान न होने के कारण वे बड़ा दुखी थे। उसी गांव में एक महात्मा आया और धनेश्वर के घर छोड़कर बाकी सबके घर की भिक्षा लेते थे, जिसे धनेश्वर और उसकी पत्नी बड़ा दुखी रहते थे। एक दिन धनेश्वर उस महात्मा के पास गए और कहने लगे कि हे महात्मन, आप मेरे घर की भिक्षा क्यों नहीं लेते, क्या कारण है? तब महात्मा कहने लगे कि हे धनेश्वर, कहा जाता है कि निसंतान घर के भिक्षा लेने से और पतित के घर के भिक्षा लेने से दोनों के भिक्षा और दोनों के घर के भोजन करने से बराबर पाप लगता है, इसलिए मैं तुम्हारे घर का भिक्षा नहीं लेता। धनेश्वर को बड़ा दुख हुआ, किंतु धनेश्वर उस महात्मा के चरण पकड़ लिए और कहने लगे कि हे महात्मन, ऐसा कोई उपाय मुझे बताएं जिसे करने से पुत्र की प्राप्ति हो। तब महात्मा कहने लगे कि हे धनेश्वर, जाओ, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगा, तुम माता चंडी की आराधना करो। तब धनेश्वर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कहा और धनेश्वर माता चंडी की आराधना शुरू कर दिया। 16वें दिन माता चंडी धनेश्वर को सपने में दर्शन दिया और कहा कि हे धनेश्वर, तुम्हें पुत्र की प्राप्ति अवश्य होगा, किंतु वह अल्पायु होगा, वह 16 वर्ष की आयु में मृत्यु हो जाएगा। तब जब तुम 32 पूर्णिमासी का व्रत करो, तब शिव जी के कृपा से तुम्हारे पुत्र दीर्घायु होंगे और पूर्णिमासी का व्रत करके संपन्न करेगा, तब तुम्हें एक आम का वृक्ष दिखाई देगा और उस आम को तोड़कर तुम अपनी पत्नी को खिला दो, तब तुम्हारी पत्नी गर्भवती हो जाएगी। तब धनेश्वर आकर अपनी पत्नी से सारी बात कहा। तब पति पत्नी मिलकर पूर्णिमासी का व्रत शुरू कर दिया और जब पूर्णिमासी का व्रत संपन्न हुआ, तभी एक आम का पेड़ दिखाई दिया और उस आम के पेड़ के पास जाकर गणेश जी का वंदना करके उस पेड़ पर चढ़ गया और आम को तोड़कर अपनी पत्नी को खिलाया और पत्नी भगवान शंकर के कृपा से गर्भवती हो गई। 9 माह बाद एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुआ और वह पुत्र बड़ा ही सुंदर और तेजस्वी था। पुत्र शुक्ल पक्ष पूर्णिमासी के भांति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। उस पुत्र का नाम देवी दास रखा। वो पुत्र बड़ा ही विद्या में निपुण था। तभी दोनों माता पिता सोचने लगा कि मेरे सामने यदि पुत्र का मृत्यु होगा तो मुझे महान कष्ट होगा। इसलिए मामा को, देवीदास के मामा को बुलाकर कहने लगा कि इसे विद्या अध्ययन करने के लिए काशी राज ले जाओ और इसे अकेला मत छोड़ना। तभी एक घोड़े पर बैठाकर देवीदास को विद्या अध्ययन के लिए काशी भेज दिया। इधर माता पिता बड़ा ही श्रद्धा और प्रेम से पूर्णिमासी का व्रत संपन्न किया और पूरे विधि विधान से व्रत का उद्यापन किया। उधर देवीदास किसी कारणवश कहीं जा रहे थे और रात्रि में एक गांव के धर्मशाला में रात्रि बिताने लगा। उसी गांव में एक ब्राह्मण के कन्या का विवाह हो रहा था और वह कन्या सभी शुभ लक्षणों से युक्त थी और बड़ा ही सुंदर थी। तभी उसी रात्रि में जहाँ पर देवीदास ठहरे थे, उसी धर्मशाला में उस कन्या का वर और बराती ठहरे थे। उसी रात्रि में वर को धनुपात हो गया। तभी वर के पिता देवीदास के मामा से कहने लगा कि
आपका भांजा मेरे ही पुत्र की तरह सुंदर है और एक दिन के लिए आप अपने भंजा को मुझे सौंप दें तो मेरे सारे कार्य संपन्न हो जाएंगे। देवीदास के मामा कहने लगे कि कन्यादान तक जो भी दान दक्षिणा मिले वे सब मुझे सौंप दें, तब मैं अपने भांजा को देने को तैयार हूँ। तब वर के पिता स्वीकार कर लिया और देवीदास के मामा उसे सौंप दिया। देवीदास को ले गया मंडप में और सभी कार्य संपन्न हुआ। विवाह जब संपन्न हो गया तो रात्रि में देवीदास भोजन नहीं किया। इस बात को जब कन्या को पता चला तो उस ब्राह्मण कन्या आई और कहने लगी कि हे स्वामी, आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं, इसका क्या कारण है। तब देवीदास कहने लगे कि मैं अल्पायु हूँ और 16 वर्ष लगते ही मेरा मृत्यु हो जाएगा, इसलिए मैं दुखी हूँ कि मेरे साथ आपका विवाह हुआ है। उस कन्या कहने लगी कि हे स्वामी, कुछ भी हो मैं तो आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है, कुछ भी हो मैं आप ही को पति मानूंगी। किंतु देवीदास ने बहुत समझाया कि उस वर से विवाह करने, किंतु कन्या नहीं मानी। तब देवीदास एक रुमाल दिया और नगों से जड़ा एक अंगूठी दिया और कहा कि हे तुम एक पुष्प वाटिका लगाओ और उस पुष्प वाटिका में एक मल्लिका पुष्प लगाओ और उसे नित्य सींचना। जब वह पुष्प मर जाए तो समझना कि मेरा मृत्यु हो गया, और जब वह पुष्प हरा भरा हो जाए तो समझना कि मैं जीवित हो गया। और ऐसा कहकर देवीदास चला गया। जब सुबह हुआ तो वर के पिता वर को लेकर मंडप में आया। तब उस कन्या ने उसे वर मानने से इनकार कर दिया और अपने पिता को सारी बात कहा। तब और कहने लगी कि अगर इससे मेरा विवाह हुआ है तो रात्रि में जो भी गुप्त बातें हुआ है वे सब बताएं। तब वर कहने लगा कि मैं कुछ नहीं जानता। तभी वर के पिता और सभी बाराती लज्जित होकर अपने घर चला गया। इधर देवीदास भी विद्याध्ययन के लिए काशी को चला गया। इधर उस ब्राह्मण कन्या ने पुष्प वाटिका लगाकर पुष्प मल्लिका लगाकर उसे नित्य सींच रही थी और बड़े ही आनंद से भगवान से प्रार्थना कर रही थी। तभी देवीदास वहाँ विद्या अध्ययन कर रहे थे और सभी वेदांगों के ज्ञाता हो गए। और जब 16वें वर्ष लगा तभी सर्प डसने आया, किंतु पूर्णिमासी व्रत के प्रभाव से उसे डस नहीं सका। तब मृत्यु देवता स्वयं देवीदास के आत्मा को लेने आया और जैसे ही आत्मा को लेकर जाने लगा उसी समय देवीदास पृथ्वी पर गिर पड़ा। तब शिव जी और माता पार्वती प्रकट हो गए और देवीदास को जीवन दान दिया। तब देवीदास उठकर शिव जी को और माता पार्वती को प्रणाम किया। शिव जी माता पार्वती आशीर्वाद देकर अंतर ध्यान हो गई। देवीदास अपनी पत्नी को लेने के लिए अपने मामा के साथ उस ब्राह्मण के घर आया। उधर ब्राह्मण कन्या कहने लगे कि हे पिता, मेरे पति जीवित हैं, आप जाकर ढूंढिए। पिता जाने वाले थे तभी वहाँ देवीदास आ गए। देवीदास को देखकर ब्राह्मण बड़ा ही प्रसन्न हुए और अपने दामाद का भव्य स्वागत किया। कुछ दिनों के बाद देवीदास को और अपनी कन्या को खूब सारा धन देकर विदा किया। बेटी और दामाद को विदा किया। जब देवीदास घर पहुँचने ही वाले थे तभी कुछ लोग जाकर देवीदास के माता पिता को कहने लगा कि आपका पुत्र आ रहे हैं, किंतु उसके माता पिता को यह विश्वास नहीं हो रहा था। कुछ देर बाद जब देवीदास अपने माता पिता के चरण छुए तब माता पिता बड़े ही आनंद से आशीर्वाद दिए और बड़ा ही प्रसन्न हुए। सभी माता पिता और पुत्र वधू सभी आनंद से रहने लगे। पूर्णिमासी के व्रत के कृपा से वे दंपति सुखी हो गए और सभी चीज से संपन्न हो गए। श्री कृष्ण जी कहने लगे कि हे माता, जो भी 32 पूर्णिमासी का व्रत करके पूरे विधि विधान से उद्यापन करेगा उसका सुख सौभाग्य और पुत्र आदि सभी से संपन्न रहेंगे। उसे कभी कोई चीज का कष्ट नहीं होगा और उसका सौभाग्य अटल रहेगा। वह जन्म जन्मांतर तक सौभाग्यवती रहेगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। यह व्रत कथा अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर